हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे थोड़ा थोड़ा स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। और ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। जो हमारा टॉपिक है MBE यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वही है जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो आपको पता है लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने MBE का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसकी हिस्ट्री है, उसका मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन है, ये सब हमने समझ ली थी बेटा। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रहनी चाहिए कि MBE स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर FW टेलर, जो आपके फ्रेडरिक विल्सन टेलर था, FW टेलर था, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने ये इन्वेंट किया था। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, बट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस ये जो है ये आपके 19th सेंचुरी के एंड में सी FW टेलर ने इस पे फोकस किया था इनिशियली। तो उन्हीं को इसका प्रोपाउंडर और जो है इन्वेंटर माना जाता है इस कॉन्सेप्ट का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और मेनली बेटा ये जो आपका कॉन्सेप्ट है MBE, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ our higher managers. I repeat, how can we save the time of our higher managers? यानी एक तरह से ये कॉन्सेप्ट ये चाहता है कि भी आपके जितने भी ऐसे मैटर्स हैं जो कि आपके लोअर लेवल पे ही शॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, वो लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट हो जाए और मिडिल लेवल तक जाके फालतू में मिडिल लेवल का टाइम खराब ना करें। और जो ऐसे मैटर्स हैं, ऐसे टास्क हैं जो मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, वो आपके मिडिल लेवल पे ही शॉर्ट आउट हो जाए, हायर लेवल यानी टॉप लेवल तक ना जाए। यानी अल्टीमेटली अगर इसको हम एक डायग्राम से देखें तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि ये जैसे आपका हो गया टॉप लेवल, ये हो गया आपका मिडिल लेवल, ये जो हमें लेवल्स पढ़े थे, और ये हो गया बेटा आपका लोअर लेवल। तो टॉप लेवल यानी हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल आपके ऑफ मैनेजमेंट, और लोअर लेवल यानी जो फर्स्ट लाइन लेवल है, जो सुपरवाइजरी लेवल है, और नीचे आपके आप जानते ही हैं आपके जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे। तो ये लेवल ये कहता है कि ये जो टेक्निक है आपकी MBE, ये कहती है बेटा कि जो चीजें आपके वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो चीजें वर्कर्स के लेवल पे ही शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए वो लोअर लेवल तक ना जाए, जो लोअर लेवल पे हो जानी चाहिए वो मिडिल लेवल तक ना जाए, और जो मिडिल लेवल पे हो जाने वाली है वो आपके टॉप लेवल तक ना जाए। यानी हमें हमारे हायर मैनेजर्स को केवल तभी डिस्टर्ब करना चाहिए या उनका अटेंशन तभी रिक्वायर होता है जब आपके कोई एक्सेप्शन हो। और एक्सेप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई थ्रेट है, कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये जब सारी चीजें होती है कि बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, कोई थ्रेट है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई बाधा आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डिफिकल्टी है या कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, तभी आपके हायर मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि भी वर्कर्स जो सबसे नीचे हैं, जो एम्प्लॉइज सबसे नीचे, उनको इंटरफेरेंस कब करना चाहिए, उनको अपना मैटर लोअर लेवल तक कब लेके जाना चाहिए, जब रिक्वायर्ड है। अगर आपस में निपटने वाली बात है तो आपस में ही निपट लेनी चाहिए। लोअर लेवल को अपना मैटर मिडिल लेवल तक कब लेके जाना चाहिए, इफ रिक्वायर्ड। अननेसेसरीली डोंट डिस्टर्ब देम।
और मिडिल लेवल को भी अपना जो प्रॉब्लम है वो टॉप लेवल तक तभी ले जाना चाहिए अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो, इफ इट इज कंपल्सरी, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब दैट। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके मैंने रिवाइज करा दिया है कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ आवर हायर मैनेजर्स, डोंट डिस्टर्ब देम अननेसेसरीली, ताकि वो अपने ऑन वर्क पे यानी जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बिजनेस के उन पे ज्यादा फोकस कर सके, उन पे ज्यादा अटेंशन दे सके। अब बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमबीई के जो इंपॉर्टेंस है। इज दैट क्लियर? टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो एमबीई के इंपॉर्टेंस हम पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ ही चुका होगा कि हाउ कैन वी सेव द टाइम ऑफ आवर हायर मैनेजर्स, डोंट डिस्टर्ब देम अननेसेसरीली, यानी आपको अपने हायर मैनेजर्स का जो अटेंशन है वो तभी रिक्वायर्ड होता है या तभी उनका अटेंशन लेना चाहिए जब कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आए, यानी कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई थ्रेट आए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिफिकल्टी आए या कोई आपके थ्रेट आए, तभी उनको आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, अदरवाइज उनको अपने काम पे फोकस करते रहने देना चाहिए। ठीक है? अब और इस तरह से ये बैरियर लगे हुए कि भी जो प्रॉब्लम वर्कर लेवल पे शॉर्ट आउट हो सकती है वो लोअर लेवल तक रीच हो जाए, जो लोअर पे हो सकती है उसको मिडिल पे जाने की क्या जरूरत है, और जो मिडिल पे हो सकती है उसको टॉप लेवल पे जाने की क्या जरूरत है। तो आइए अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एमबीई। तो बेटा सबसे पहले तो पहला पॉइंट आपके बिल्कुल वैसे ही क्लियर होना चाहिए कि जो आपके पर्सनल टाइम है, द पर्सनल टाइम ऑफ मैनेजर स्टेज। तो आपको पता है जिस लेवल की जो प्रॉब्लम है अगर वो वही शॉर्ट आउट हो जाएगी तो टाइम बचेगा। जैसे मान लीजिए जो प्रॉब्लम लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट होने वाली थी उसको आपने लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट कर दिया तो डेफिनेटली मिडिल लेवल का टाइम बचा, हायर लेवल का भी बचा। अगर कोई प्रॉब्लम मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट होने वाली थी आपने मिडिल लेवल पे उसको शॉर्ट आउट कर दिया तो टॉप लेवल यानी हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टाइम सेव हो गया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अनडाउटेडली और अनक्वेश्चनेबली आपकी जो एमबीई है बेटा ये क्या करती है, द पर्सनल टाइम ऑफ मैनेजर्स सेव, उनका टाइम सेव करती है। इज दैट क्लियर? ताकि वो अपने ऑन वर्क पे और ज्यादा अटेंटिवली टेंटेटिवली फोकस कर सकते। फिर सेकेंड पॉइंट जो है आपकी कि जो एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स है, एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स का मतलब एक तरह से आपका जो टॉप लेवल है, जो आपका मिडिल लेवल है, तो जो आपका टॉप लेवल है या जो आपका मिडिल लेवल है उसको इन्होंने एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स बोला है। तो जो आपका टॉप लेवल है, जो मिडिल लेवल है, कैन बी फोकस्ड ऑन द डिजायर्ड टाइम एंड प्लेस, डिजायर्ड टाइम एंड प्लेस। तो बेटा जब आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से आप अपने मिडिल लेवल और टॉप लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी जो इररिलेवेंट मैटर है, अननेसेसरी थिंग्स हैं और छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, अगर आप उन तक नहीं लेके जाएंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, उनका प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो कहां फोकस कर पाएंगे, कैन बी फोकस्ड ऑन द डिजायर्ड टाइम एंड प्लेस, यानी वो अपना जो फोकस है वो जहां डिजायर्ड है, जहां चाहिए, जहां उन्हें लगाना चाहिए, यानी टॉप लेवल के लिए पॉलिसी लेट डाउनिंग पे और मिडिल लेवल के लिए कि कैसे उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स हैं, यानी जो आपका टॉप लेवल है, हाई लेवल है और मिडिल लेवल है, कैन बी फोकस्ड, वो वहां फोकस कर सकते हैं जहां वास्तव में करना चाहिए, डिजायर्ड टाइम और प्लेस पे। तो सही समय पर सही प्लेस पर वो फोकस कर सकते हैं जिन पे टॉप लेवल और मिडिल लेवल को करना चाहिए। अगर आप अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से, अननेसेसरी थिंग्स से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं एंड केसेज कैन नॉट एस्केप
द अटेंशन ऑफ हाई ऑफिशियल्स। तो बेटा आपको पता है कि आपने एक्चुअली इस टेक्निक से किया क्या है। इस टेक्निक से आपने जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनको रिलैक्स कर दिया है, उनके वर्क बर्डन को रिड्यूस कर दिया है। तो वो फ्री हो गए हैं, उनके पास टाइम है हर चीज पे ध्यान देने का, क्योंकि आप अननेसेसरी छोटी मोटी चीजें, यानी वर्कर लेवल की कोई प्रॉब्लम है या लोअर लेवल की कोई प्रॉब्लम है, उससे उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। टॉप लेवल और मिडिल लेवल को अपने काम पे फोकस करने दे रहे हैं, तो वो थोड़े से फ्री हैं। उनका वर्कलोड आपने जो है वो बहुत लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि आप अननेसेसरी उनके पास हर मैटर लेके नहीं जा रहे। तो दे कैन फोकस ऑन दियर ऑन वर्क प्रॉपरली। और इसीलिए होता क्या है, इसीलिए कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, देखो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मतलब वही आपके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, डिफिकल्टी, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, आपकी प्रॉब्लम। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, डिफिकल्टी है, आपकी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या केसेस है, वो हायर मैनेजमेंट की अटेंशन से बच नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास आप सारे मैटर्स लेके नहीं जा रहे। तो जो इंपॉर्टेंट मैटर होंगे, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होगी और जो केसेस होंगे, उन पे उनका अटेंशन जो है वो अपने आप आएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड केसेस कैन नॉट एस्केप, बच नहीं सकते हैं। देखो आप एक चीज जानते हो कि अगर आप मेरे पास सारी प्रॉब्लम अगर टॉप लेवल के पास लेके जाएंगे या सारी प्रॉब्लम आप मिडिल लेवल के पास लेके जाएंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे उनका ध्यान जाने से रह जाए। लेकिन अगर आपने जो छोटी मोटी चीजें, जो जनरल चीजें, वो आपने बिल्कुल लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट कर दिया, उससे भी नीचे जो आपका एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उसी पे अगर आपने शॉर्ट आउट कर दी, तो फिर जो आपकी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या केसेस है, कैन नॉट एस्केप द अटेंशन ऑफ हाई ऑफिशियल्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज इजी टू प्रोवाइड ब्रॉड कवरेज टू द मैनेजरियल सेक्टर। तो देखो इसमें आपके क्या है, इस टेक्निक की खास बात ये भी है कि इसने आपके एक तरह से आपको थोड़ी सी लिबर्टी भी दी है। यानी हायर लेवल ये कहता है कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम मिडिल लेवल पे शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, मिडिल लेवल लोअर लेवल को ये कहता है कि भाई यहां तक के जो मैटर्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं, वो आप अपने तरीके से निपटाएं। तो एक तरह से एमबीई का इनडायरेक्ट और इनबिल्ट मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट तो हुई है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ है राइट्स का। क्यों? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि भाई हमें, आप जैसे टॉप लेवल ये कह रहा है कि डोंट डिस्टर्ब अस अननेसेसरीली, तो इस स्टेटमेंट के साथ आप इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखो कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो अननेसेसरीली, तो फिर आपको नीचे के लेवल पे जो अथॉरिटी है उसको तो फैलाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी नीचे के लेवल पे डेलीगेट करनी पड़ेगी। देखिए डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी नीचे किसी एक बंदे को देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी को सब पे फैला देना, यानी कई लोगों में अथॉरिटी दे देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपके डेलीगेशन से भी बेटर होता है, वर्किंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अननेसेसरी फिर पूछने का काम नहीं रह जाता है कि भाई ये काम कैसे करें, आपके पास अथॉरिटी है तो यू कैन टेक योर ऑन डिसीजन। तो एमबीई में इनबिल्ट एक चीज है कि भाई आप जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई दोज प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ लोअर लेवल should be handled at that particular level, and on the other hand those problems which can be handled at middle level should be handled at middle level, and only those problems which cannot be handled at lower level as well as middle level should be carry forward to the top level। तो इस तरह से एक तरह से इनबिल्ट इसमें आपके डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन होने से फायदा क्या होगा कि आपके ब्रॉड कवरेज हो जाएगा मैनेजमेंट का। तो इट इज इजी टू प्रोवाइड ब्रॉड कवरेज टू द मैनेजरियल सेक्टर। तो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इसमें एक ही चीज आप बार बार बोल रहे हैं कि टॉप लेवल ये कह रहा है कि डोंट डिस्टर्ब अस अननेसेसरीली, मिडिल लेवल भी ये कह रहा है कि डोंट डिस्टर्ब अस अननेसेसरीली, यानी आप हमारे पास केवल वही प्रॉब्लम्स लेके आइए जो नीचे के लेवल पे शॉर्ट आउट होने लायक नहीं है या जिन पे हमारा ध्यान दिया जाना जरूरी है। तो इस स्टेटमेंट का आप जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी तो देखिए
इसका डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या बन रहा है, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये बन रहा है कि आप एक तरह से अगले को अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई इस लेवल तक के डिसीजन आप खुद अपने आप वहीं उसी लेवल पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ब्रॉड कवरेज मिल जाता है मैनेजरियल सेक्टर। और लास्ट पॉइंट है आपकी डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड। डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड। तो बेटा देखो, ज्यादा मैटर जब मिडिल लेवल और टॉप लेवल के पास जाएंगे ही नहीं, जब आपकी ज्यादा मैटर जो है वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल के पास जाएंगी नहीं, तो डेफिनेटली उनकी जो डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। और आपको पता है ना बेटा, जब क्वांटिटी ऑफ डिसीजन रिड्यूस होती है ना तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन बढ़ जाता है। देखो आप फॉर एग्जांपल एक चीज सोच के देखो कि एक तो मुझे एक दिन में 10 डिसीजन लेने पड़े बीइंग ए टॉप लेवल, और एक मुझे पूरे दिन में 2 ही डिसीजन लेने पड़े। तो अब आप सोच के बताइए कौन से में ज्यादा बेटर क्वालिटी होगी। अगर मैं 10 डिसीजन पर डे लूंगा तो मैं उन पे कैसे फोकस करूंगा सब पे। तो अगर क्वांटिटी ऑफ डिसीजन बढ़ता है तो उसका क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग गिर जाता है। और हमारी ये टेक्निक चाहती ये चाहती है कि जो क्वांटिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो तो हो जाए रिड्यूस, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो आपकी बढ़नी चाहिए। तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल को थोड़ा फ्री कर दो ताकि उनके पास डिसीजन मेकिंग लिमिटेड रहे, उन्हें एक दिन में 10 डिसीजन ना लेने पड़े, 2 ही लेने पड़े, ताकि सो दैट दे कैन टेक बेस्ट डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो पांचवा पॉइंट भी क्लियर होगा कि डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एमबीई के हमने फर्स्ट 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट से। ठीक है, तो बेटा 6th पॉइंट हमारा ये कहता है कि द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर आपके सिंक्रोनाइजेशन, हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स इज पॉसिबल। तो देखो बेटा, यहां पे आपके एमबीई में क्या है, आपने एक तरह से जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। मतलब आपका कहना यह है कि भी जो डिसीजन मेकिंग जिस लेवल पे परफॉर्म होना डिजर्व करती है वो डिसीजन मेकिंग उसी लेवल पे हो जानी चाहिए। यानी जो टास्क, जो मैटर्स जिस लेवल पे शॉर्ट आउट होना डिजर्व करते हैं वो उसी लेवल पे शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, यानी सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसलिए यहां भी कहा गया है कि द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स इज पॉसिबल। और देखो एक इसमें एमबीई में खास बात हो रही है बेटा, इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे लोअर लेवल पे इसमें पेपर वर्क बहुत होता है। ये जब आप इसकी लिमिटेशन पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे, इसमें पेपर वर्क बहुत होता है क्योंकि इसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, वो लोअर लेवल पे है तो वो आपने शॉर्ट आउट तो कर ली लोअर लेवल पे, लेकिन आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई रेफरेंस लेना हो तो वो हम ले सकें। तो ये पॉइंट आपकी उस चीज के बारे में भी इशारा कर रहा है कि भी द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि इसमें हर चीज को रिटर्न में रिकॉर्ड किया जाता है। एमबीई की खास बात होती है बेटा कि एमबीई में हर चीज को, चाहे वो मैटर आपके लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट हुआ हो, चाहे मिडिल पे हुआ हो, चाहे हायर पे हुआ हो, इसमें पेपर वर्क बहुत होता है। यानी हर चीज का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है कि कब कौन सी प्रॉब्लम आई थी, उसको उसमें क्या डिसीजन लिया गया था और क्या उसके फैक्ट्स थे। यानी हर चीज के मिनट्स मेंटेन किए जाते हैं रिटर्न में। तो इसीलिए ये कह रहा है ये पॉइंट आपको कि द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स इज पॉसिबल। तो आई होप आपकी क्लियर होगा, क्योंकि एमबीई जो है बेटा इसमें चाहे डिसीजन मेकिंग किसी भी लेवल पे हो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसीलिए द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स इज पॉसिबल। तो आपको रिकॉर्ड हर चीज का मिलेगा। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में एमबीई फॉलो हो रहा है तो आपको पास्ट का, जैसे मान लीजिए सिंस 5 years वी आर फॉलोइंग एमबीई, तो उस केस में हमारे पास रिकॉर्ड हर चीज का मिलेगा, क्योंकि इसमें पेपर वर्क पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है।
चाहे भले ही हम उस प्रॉब्लम को लोअर लेवल पे शॉर्ट आउट कर लें, चाहे मिडिल और टॉप के पास नहीं लेके जाए, लेकिन उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा कि कब क्या प्रॉब्लम अराइज हुई थी, उसके क्या फैक्ट्स थे और हमने वहां क्या सॉल्यूशन किया था, क्या डिसीजन मेकिंग किया था। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि द फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर आपके सिंक्रोनाइजेशन, हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स इज पॉसिबल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल विद मोर क्वालिफाइड एंड हाई सैलरीज कैन बी एम्प्लॉयड ऑन हायर एफ्लुएंस। हायर एफ्लुएंस का मतलब जो ऊंची पोस्ट है आपकी कंपनी में। तो देखो बेटा, आपको एक चीज पता है कि जब आप ज्यादा प्रॉब्लम्स टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है वहां पे वर्कलोड कम होगा, और वर्कलोड कम होगा तो वहां आपको ज्यादा लोगों को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। एक तो जैसे आप हर प्रॉब्लम ही मिडिल लेवल तक ले जा रहे हो या हर प्रॉब्लम ही टॉप लेवल तक ले जा रहे हो तो ज्यादा लोग चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल प्रॉब्लम ही आपकी मिडिल पे जा रही है या वेरी एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आपके टॉप लेवल तक जा रही है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ आपके एम्प्लॉयज होंगे या वहां का जो आपके एग्जीक्यूटिव जो टॉप लेवल पे जो स्टाफ होगा या जो मिडिल लेवल पे जो लोग होंगे वो कम चाहिए आपको, और कम चाहिए तो आप वहां पे अच्छी हाई सैलरीज वाले जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है उन लोगों को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से वही बात है कि भी जैसे एक तो आप 10-10 लाख रुपए के पैकेज वाले 10 लोग अपॉइंट करते हैं तो 1 करोड़ की कॉस्ट आ गई कंपनी की, और एक आप क्योंकि एक्सेप्शनल मैनेजमेंट चल रहा है तो आपने 3 ही लोग अपॉइंट करे, लेकिन 20-20 लाख की सैलरी वाले जो बिल्कुल हाई क्वालिफाइड है, सीए है, एमबीए है, जिनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो अपॉइंट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि पीपल विद मोर क्वालिफाइड एंड हाई सैलरीज कैन बी एम्प्लॉयड ऑन हायर एफ्लुएंस। यानी जो हमारा मिडिल लेवल है और जो हमारा टॉप लेवल है, जो हमारी कंपनी की बड़ी बड़ी पोस्ट है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, आपकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आपके सीओओ है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है, इन पोस्ट पे आप ज्यादा क्वालिफाइड बंदे अपॉइंट कर सकते हो क्योंकि एक्सेप्शनल मैनेजमेंट चल रहा है, आपको वहां पे ज्यादा बंदे अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि पीपल विद मोर क्वालिफाइड एंड हाई सैलरीज कैन बी एम्प्लॉयड ऑन हायर एफ्लुएंस। तो पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है कि भाई वर्कलोड कम है तो वहां बंदे कम चाहिएंगे, और बंदे कम चाहिएंगे तो आप अच्छी सैलरीज, हाई ऑफिशियल्स जो आपके हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं उनको वहां अपॉइंट कर सकते हो, कंपनी वहां कॉस्ट क्लियर करने की पोजीशन में रहेगी। फिर क्राइसिस एंड डिफिकल्टी, ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छा पॉइंट है ये भी। आपकी जो क्राइसिस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कैन बी नॉन क्विकली। अब देखो आपको पता है हम टॉप लेवल को या मिडिल लेवल को किस सिचुएशन में डिस्टर्ब कर रहे हैं। टॉप लेवल या मिडिल लेवल को हम केवल उसी केस में उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका अटेंशन मांग रहे हैं जबकि कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए, कोई एक्सेप्शन आए। एक्सेप्शन का मतलब आपकी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस है, डिफिकल्टी है, थ्रेट है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है क्राइसिस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैन बी नॉन क्विकली। तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसका बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज टॉप लेवल तक जा रही है, मिडिल लेवल तक जा रही है, इसका मतलब ये क्लियर है कि उस मैटर में कुछ स्पेशल है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसीलिए हम मिडिल लेवल या टॉप लेवल तक भेज रहे हैं। तो क्राइसिस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैन बी नॉन क्विकली। फिर इसी पॉइंट का एक पार्ट है मैनेजमेंट कैन बी कॉशियस अबाउट अपॉर्चुनिटीज। तो आपको पता है अपॉर्चुनिटीज तो एक्सेप्शन का एक पार्ट है। मैंने 6 चीजें बताई आपको, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, प्रॉब्लम, आपके डिफिकल्टी। तो ये एक्सेप्शन के अंदर अंदर क्या क्या चीजें लेते हैं बेटा हम? एक्सेप्शन के अंदर बेटा हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं, थ्रेट लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं,
डिफिकल्टी लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लेते हैं और इंपॉर्टेंस लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी और डिफिकल्टी का एक्सेप्शन का ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट कैन बी कॉशियस, तो मैनेजमेंट कॉशियस हो सकता है किसके बारे में, अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, मतलब जो हमारा टॉप लेवल है, जो मिडिल लेवल है, वो अपॉर्चुनिटीज और डिफिकल्टीज पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता है, क्योंकि हमने उनको जर्नल प्रॉब्लम से हटा दिया है। क्योंकि जो नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे, आपको जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी डिफिकल्टी है, उन पे फोकस करेंगे। तो मैनेजमेंट कैन बी कॉशियस अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफिकल्टीज। फिर आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव criteria are set for evaluation of circumstances and individuals। तो जो आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है, यानी किसी भी पर्सन का या किसी भी सर्कमस्टांसेस का जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया आर सेट। तो दोनों जो हमारे क्राइटेरिया हैं, यानी कितना अगले ने क्वांटिटी दिया है वर्क का और कितना उसका क्वालिटी ऑफ वर्क है, ठीक है, दोनों के लिए हमारा क्राइटेरिया इसमें सेट है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस का इवैल्यूएशन करने के लिए और किसी भी इंडिविजुअल्स का इवैल्यूएशन करने के लिए। तो देखो एमबीए में ये भी एक फायदा है कि आपके पास एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया सेट है, यानी हर लेवल पे इंसान को, जो भी लोग लोअर लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनको अपनी स्किल को यूज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल पे हो जानी चाहिए उसको वही लोग लेंगे, अननेसेसरीली मिडिल या टॉप के पास नहीं भागेंगे। तो आपके पास एक क्राइटेरिया है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, किसके लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए सर्कमस्टांसेस का और इंडिविजुअल्स का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट इज इजी फॉर एक्सपीरियंसलेस और लेस एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स। देखो बेटा एमबीए एक ऐसी टेक्निक है बेटा, इसमें मैनेजर्स की ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है। भाई आप किसी को लोअर लेवल पे अपॉइंट करो तो जितनी भी प्रॉब्लम्स लोअर लेवल की है उसकी डिसीजन मेकिंग करना वो वहीं सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी को हाई लेवल मैनेजमेंट पे अपॉइंट करना है, तो पहले उसे डायरेक्ट हाई लेवल पे मत कीजिए, उसे पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट पे डालिए, 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस वो वहां लेंगे, फिर 6 महीने मिडिल लेवल पे रखिए, फिर टॉप लेवल में। तो ट्रेनिंग जो है, एमबीए एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजर्स की ट्रेनिंग कर पाना हमारे लिए बहुत आसान है। इसीलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज इजी फॉर एक्सपीरियंसलेस। अगर किसी मैनेजर को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंसलेस का मतलब ए मैनेजर हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और दूसरा, अगर कोई लेस एक्सपीरियंस मैनेजर, देखो दोनों में फर्क है। एक तो है इट इज इजी फॉर एक्सपीरियंस लेस। देखो एक्सपीरियंस लेस तो किसे कहते हैं, जिससे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और लेस एक्सपीरियंस उसे कहते हैं जिससे एक्सपीरियंस तो है लेकिन कम एक्सपीरियंस है। टू कंप्लीट न्यू टास्क, टू कंप्लीट न्यू टास्क विदाउट ट्रेनिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो टू कंप्लीट न्यू टास्क विदाउट ट्रेनिंग। तो मैंने आपको क्या बताया, एमबीई में बेटा मैनेजर्स की ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है। आप कुछ दिन लोअर लेवल पे रखिए, कुछ दिन मिडिल लेवल पे रखिए, तो उस लेवल की डिसीजन मेकिंग करने की ट्रेनिंग उनकी अपने आप वहां पे हो जाएगी। तो इट इज इजी फॉर एक्सपीरियंस लेस और लेस एक्सपीरियंस मैनेजर्स टू कंप्लीट न्यू टास्क विदाउट ट्रेनिंग। क्यों भी विदाउट ट्रेनिंग कैसे हो जाएगा, क्योंकि एमबीई में ट्रेनिंग इनबिल्ट है। क्योंकि एमबीई का मतलब ये नहीं है कि सारे डिसीजन टॉप लेवल ही लेगा या मिडिल लेवल ही लेगा। एमबीई में आप हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। लोअर लेवल भी अपने लेवल के प्रॉब्लम्स वही शॉर्ट आउट करेगा, वर्कर्स अपने लेवल की प्रॉब्लम वही शॉर्ट आउट करेंगे। यानी हम कोशिश करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो ही मिडिल लेवल तक जाए और जो वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं वो टॉप लेवल तक जाए। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि विदाउट ट्रेनिंग ही वो न्यू टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं आती है, क्योंकि एमबीई में ट्रेनिंग इनबिल्ट है।
और एक लास्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो एमबीए एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी सेटअप होता है। इज दैट क्लियर? तो एमबीए में आपकी एक खास बात ये भी होती है कि इट विल सेट अप इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज आपको पता ही होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही मिलता है हर तरह से। आपके देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल ब्रिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। It will stop duplication of work. It will reduce or minimize or eliminate dissatisfaction of employees or workers. तो कम्युनिकेशन जितना प्रॉपर होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही फायदा है। तो एमबीई विल ब्रिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस पॉइंट विल हेल्प अस इन ए लॉट। तो आई होप आपके ये वाले 6 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई दिक्कत इनमें आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बेटा जो टॉपिक समझा है वो क्या समझा है? आज हमने टॉपिक समझा है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके नोट्स में आपको बुक पेज आपको मैं भेज दूंगा, उसमें से नोट करने हैं और पूरा इसको आपको वीडियो से समझना है इस टॉपिक को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसे आप एक बार बुक से भी पढ़ेंगे और पूरा वीडियो आप इंटरेस्टिंगली वॉच करेंगे। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी पॉइंट, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू। और फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और इसका एक शॉट ले लीजिए आप, ठीक है।